जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब से पहले हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते थे। जब से हमने ये सारा सेटअप कराया तब से हमारी ऑनलाइन वीडियो आना शुरू हो गई हैं। अभी तक हमने सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे वीडियो बनाई है। अब क्या है कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो वीक है ना, हम उनको लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैंने रेशियो शुरू करा है, तो रेशियो को क्या है ना कि हम छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट की वीडियो में ख़त्म करेंगे। और वो जो डिटेल चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आगे चलते देखो। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि अलार्म बजा सुबह, उसको स्किप करोगे फिर सो जाओगे। जैसे कि चीज़ों को डिले करने की आदत हो चुकी है। पढ़ाई करनी है अभी नहीं करनी, अभी सोना है, पढ़ाई बाद में करनी है। मतलब सबसे बाद में काम पढ़ाई का ही है। ठीक है, तो आज से ये चीज बदलनी है कि हमको पहले पढ़ाई करनी है, बाकी काम बाद में करने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे जरा। हम शुरू करने वाले अनुपात। ठीक है, रेशियो। और ये बेसिक वन की मतलब बेसिक की पहली वीडियो आ रही है और इसके बाद बेसिक की दूसरी वीडियो आएगी। और आप देखोगे इस वीडियो को कि आपने अभी तक रेशियो में क्या मिस कर रखा है। आप खुद फील करोगे कि कितना शानदार तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को निकाला है इसमें। ठीक है, चलते हैं देखो आगे की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, डी अनुपात ई दे रखा है। मतलब इस तरह से देगा और आपसे पूछेगा। ठीक है, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। आपने शायद इसको ऐसे पढ़ रखा होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना दे रखा है देखो, ए अनुपात बी है 5:3 और बी अनुपात सी कितना है 6:11। ठीक है, आज आपकी आंखें खुलने वाली है इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। ठीक है, चलते देखो। आपने कराया कि भैया जब बी दोनों जगह सेम है तो इस बी को इक्वल कर लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा ना। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। आप 2 से गुणा करोगे, 2 मतलब 2 पंजे 10 आ जाएगा, इधर फिर 6 आ जाएगा और इधर फिर 11 का 11 आ जाएगा और आपका आंसर आ गया 10:6:11। ये बी ऑप्शन। लेकिन हमको ऐसे ये क्वेश्चन करने ही नहीं, हमें बिल्कुल ऐसे पढ़ना ही नहीं। देखो मेन चीज क्या होती है, पहले आप समझो कि इस क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है। देखो पहले क्वेश्चन पे टाइम लूंगा, अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद कम से कम मैंने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं। ये देखो ये रहे आपके सामने। ये कम से कम 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और ये सभी आप करोगे। अब एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, लेकिन आप एक बात समझो इसमें। इसका मतलब क्या है कि 5:3। इसका मतलब है कि ए के पास अगर 5 रुपए हैं तो बी के पास 3 रुपए हैं। आप किसी भी मोड़ पे चले जाना जिंदगी के, ए के पास 5 रहेंगे और बी के पास 3 रहेंगे। तो जब मैं ए बी सी तीनों की बात कर रहा हूं तो इनका रेशियो हमेशा यही रहेगा कि इसके पास 5 रहेंगे तो इसके पास 3 रहेंगे। यहाँ 5 का मल्टीपल होगा और यहाँ 3 का मल्टीपल होगा। आप देखो 5 का डबल है, 3 का डबल है। तो 5:3 सीधा ऑप्शन में चेक करो कि कहाँ आपको दिख रहा है और कहाँ नहीं दिख रहा। देखो 5:3 का यहाँ नहीं है, ऑप्शन काट दो, है ही नहीं आंसर। 5:3 का यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद देखो ए बड़ा है 20 है। यहाँ कैसे हो गया कि बी बड़ा हो गया इससे। और यहाँ देखो 5:3 का है, 5:3 का है, तो हो सकता है आंसर। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा मेरा आंसर है। उसके बाद बी और सी 6:11। क्या ये 6:11 है? नहीं, तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर डायरेक्ट इसका निकल के आ गया बिना सोल्व करे। आप डायरेक्टली कैसे भी चेक कर सकते हो कि बी और सी का अनुपात 6:11 है, तो इसका मतलब हो गया कि बी के पास अगर 6 रुपए हैं तो सी के पास 11 रुपए हैं। बी के पास 6 रुपए, यहाँ 11 नहीं है, 6:11 6:11 6:11। एक ही ऑप्शन है बी और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। एक मिनट, ठीक है, ये डिस्प्लेस हो गया, आप समझ गए होगे इसको। आगे चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड देखिए। अब आप लगाने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, जब बी दोनों में कॉमन है इस बी को इक्वल कर लीजिए और आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे कि ए अनुपात बी 3:4 है। तो देखो 3-4 यहाँ आ रहा है, आंसर हो सकता है। 1:2 नहीं हो सकता। 3-4 का है, नहीं हो सकता। 3-4 का देखो यहाँ भी हो सकता है।
लेकिन आगे जब सी बी और सी में बात करोगे, बी अनुपात सी, तो 8:9 आ रहा है। 8:9 यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट चेक करना सीधा हमको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कोशिश करो आप ऐसे ही, 15 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं बिल्कुल बेसिक के, आप चेक करो एक बार। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और सी अनुपात डी दे रखा है। लो 4 दे रखे हैं, अब क्या करोगे? ठीक है, तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप इनको इक्वल करते चले जाओ, पहले में बी इक्वल फिर सी इक्वल। कैसे करोगे देखो इस क्वेश्चन को, अगर आप बेसिक पाओगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पहले मैं बेसिक बताऊंगा फिर अपने शॉर्टकट पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो जरा, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, 2:3। बी अनुपात सी दे रखा है देखो 5:2 दे रखा है, और उसके बाद सी और डी में क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है। अब देखो यहाँ, अब इसको इक्वल कर लो पहले। जब यहाँ आप मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे और यहाँ 3 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल के आएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 5 तिया 15 यहाँ आ गया, तो यहाँ 3 दूनी 6 निकल के आएगा। उसके बाद अब सी और डी का अनुपात दे रखा 3:1 यहाँ पे, इसको डबल कर लो, ये भी इक्वल हो गया। 2 से आप मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 10, 15, 6 और 2 एकम 2, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। 10, 15, 6, 2, बी इज द राइट आंसर। लेकिन टाइम कितना लग गया, नहीं करना ना हमें ऐसे। तो कैसे करना है इसको? डायरेक्ट आप देखो कि भाई कोई सा भी उठा लो, बी और सी, देखो बी और सी दो बीच वाले हैं, ये दोनों बी और सी है, सॉरी बी और सी ये वाले, ठीक है, और ये वाला। इनमें अनुपात देखो क्या है, 5:2। 5:2 का नहीं है, 5:2 का भाई 3 से काटोगे तो 5 और 2 आ जाएगा, ये हो सकता है। 5:2 का नहीं है भाई, देखो 5:2 का मतलब है 5 ये है तो वो छोटा है 2, यहाँ बड़ा कैसे हो गया ये? और 5:2 का जब यहाँ इसको 2 से काटोगे तो 5 और 3 का आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन चेक करो और आंसर आ गया सीधा। ठीक है, हमको करना ही नहीं डायरेक्ट ऐसे इसको। आगे चलते हैं, देखो जरा अगला क्वेश्चन। देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें क्या करोगे? लेकिन हमको साथ के साथ बेसिक ही पढ़ते हुए चलना है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा होता क्या है, जब भी 2x बराबर 3y बराबर 4z अगर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना होता। बस क्या होता है, हमेशा ऐसी कंडीशन में होता है x/a अनुपात y/b अनुपात z अपॉन आपका c आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, तो x रेशियो y रेशियो z आपका a रेशियो b रेशियो c यही आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, या 2 खत्म करना है, या 3 खत्म करना है, या 4 खत्म करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो 4, 3, 2 का एलसीएम आता है 12। तो आप एक काम करो, 12 से मतलब 1/12 से गुणा कर दो, या फिर 12 से भाग कर दो। बटे 12 बटे 12 बटे 12। देखो 2 छिक्का 12, 6 आ गया, 3 चौक और 4 तिया, तो यही अनुपात आ गया 6:4:3। ये हो गया इसका बेसिक, जो कि 6:4:3 6:4:3 पहला तरीका। लेकिन हमको ऐसे करना ही नहीं, क्या करना है हमें? शॉर्टकट, सीधा सीधा। आप देखो, आप ऑप्शन चेक करो सीधा सीधा कि डबल एक्स का डबल करने पर और वाई का 3 गुना करने पर बराबर बैठना चाहिए। तो देखो डबल करके 3 दूनी 6, 4 तिया 12। जब देखो डबल करोगे इसका 3 गुना करोगे, इसका मतलब बड़ा ये है और छोटा ये है, तभी तो बराबर होगा। तो ये छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा भाई? आप खुद देखो, 3 दूनी 6 आएगा और 4 तिया 12, ये नहीं हो सकता। ये आंसर है हमारा, इसको बाद में चेक करेंगे, पहले इसको चेक करो। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ये भी नहीं हो सकता। आप इसको चेक करो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये भी नहीं हो सकता। एक ही बार में चेक होगा, काहे सोल्व कर रहे हो इसको? समझे? आगे चलते हैं, देखो जा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताना। क्वेश्चन नंबर 5, और लिखना 5 और कमेंट बॉक्स में लिखना सीधा सीधा क्या इसका आंसर क्या आ रहा है। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, हमारा चैनल किसी ने कॉपी कर लिया, ठीक है, अब उस पर वो क्या है कि हम वीडियो डालते हैं, उसको डालता है। तो हमारे चैनल की एक ही पहचान है कि जब आप उसको खोलोगे, एक मिनट सॉरी, जब आप उसको खोलोगे तो आपको उसमें कमेंट और लाइक्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका किसी भी चीज को लेकर डाउट आता है तो मैं आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रहा हूं,
आप मुझे डायरेक्ट इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए, किसी भी डाउट के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी ऑफलाइन बैच के लिए। पिलखुआ हापुड़ जिले में हमारी कोचिंग है जिसमें हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें, आप मुझे डायरेक्ट इस पे मैसेज कर सकते हो। और पिनाका एकेडमी के नाम से, पिनाका एकेडमी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 700 के आसपास उसमें लोग जुड़े हुए हैं, आप चाहो तो उसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, पिनाका PINAKAACADEMY। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। जो मतलब हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन फिर आ गया सेम ऐसे ही। क्या करोगे, देखो ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी दे दिया, डी दे दिया, बस आप तो निकालते रह जाओगे इसको। हो गया क्वेश्चन, एग्जाम में आ गया तो। और आते आए सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में, सारे आए हुए क्वेश्चन उठाए मैंने। अब आप देखो जरा इसको, जो मन करे वो उठा लो, जो मन करे। मुझे डी और ई उठा लिया मैंने, कितना दे रखा है 12 16, 12 16 यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो सकता, 12 16 होना चाहिए भाई, 12 16 के मल्टीपल में होना चाहिए। बीच में उठा लो सी और डी, सी और डी कौन से वाले हैं भाई, ये बीच वाले सी डी। क्या है अनुपात, 6:9। देखो 6:9 यहाँ नहीं है, कट गया। ठीक है, सी और डी, सी और डी 6:9। देखो 6:9, अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, इसको 2 से भाग करोगे तो आ सकता है। आप एक काम करो, ए और बी से चेक कर लो। ए और बी से क्या करोगे, 1:2। भाई 1:2 है तो 1 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये तो पहले कर चुके, 2 ऑप्शन पहले कर चुके। 1:2 यहाँ भी नहीं है। देखो 1:2 यहाँ आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 1:2 यहाँ आ सकता है, तो डी इज द राइट आंसर। बस आपको डायरेक्ट चेक करना है। ठीक है, मैं भी ये क्वेश्चन आपके सामने सीधे सोल्व कर रहा हूँ, बस मैंने टीम से बोला कि मुझे इस तरह क्वेश्चन निकाल के दे दीजिए, मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया, देखो अब क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा घुमाता है। मतलब आदत हो रही है हमें A/B पढ़ने की और B/C पढ़ने की, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा सा मोल्ड करेगा, C/B दे देगा। तो क्या करोगे इसमें, देखो दोनों में अनुपात 2:3 होना चाहिए। 2:3 है, बिल्कुल हो सकता है। 2:3 है, आप 3 से काटोगे 2:3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 2:3 आ जाएगा, और यहाँ भी 5 से काटोगे तो 2:3 आ जाएगा। यहाँ मसला फंस गया, चारों ऑप्शन मैच कर गए। लेकिन आप सी और बी चेक कर लो, सी और बी मतलब बाद वाला छोटा है 20 है, मतलब बी और सी पढ़ लो इसको, 6 और 5 का। देखो 6 5 का यहाँ है तो ये हो सकता है। क्या ये 6 5 है, नहीं है। क्या ये 6 5 है, नहीं है। क्या ये 6 5 है, नहीं है। कोई सा भी एक ही आंसर सही है, बस कौन सा वाला, समझे। एक बार बताता हूँ, देखो बी और सी का अनुपात दे रखा है 6:5, तो 6 5 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, खत्म। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे से चेक करने से अच्छा है कि आप पीछे से चेक कर लो इसको। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, इसका आंसर खुद कर लेना आप। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे की तरफ। और एक कॉन्सेप्ट देखो, ये आ गया, कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, C/D दे रखा है। बताइए ABCD का अनुपात। क्या सोल्व करोगे, नहीं अब तो करो डायरेक्ट। क्या देख रहे हो, करो, सोल्व करो इसको। ठीक है, चलते देखो 2:5 दे रखा है, तो देखो 2:5 सिर्फ 2 कंडीशन में बैठ रहा है। आप इसको देखो 2 से भाग करो, 36, और 36 पंजे होता है, मतलब यहाँ भी नहीं बैठेगा। देखो 36 पंजे होता है, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ हो सकता है, देखो 2 5 का अनुपात का मतलब 2.5 गुना इसका। क्या इसका डबल करके और आधा जोड़ने पर आ रहा है, तो दोनों में बैठ रहा है 72 और 180 का। ठीक है, आप सोल्व करके देखना कितना लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ 9 और 14 का दे रखा है अनुपात। देखो 5 3 8 और 1 9, ये संख्या 9 से कटेगी, लेकिन ये संख्या 9 से कटती ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो 9 से एक ही संख्या कट रही है। आंसर बी इज द राइट आंसर। आप चाहो तो बी और सी को 4:7 के अनुपात में चेक कर सकते हो, आप जहां भी जाओ। ठीक है, आपको 3 चीजें मैंने इसमें बताई है, आप कोई सा भी ऑप्शन उठाइए और उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, जरा देखो। एक क्वेश्चन ये है, देखो हाँ, एक टाइप ये आता है, इसमें क्या करता है कि पूरा ना पूछ के वो पहला और आखिरी पूछ ले।
भाई ए बी बी सी दिया है तो ए और सी पूछ ले, ए बी सी डी दिया है भाई, ए बी बी सी सी डी दिया है तो ए और डी का अनुपात पूछ ले, ई तक दिया है तो ए और ई का अनुपात पूछ ले। इस कंडीशन में क्या करोगे अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो इसको सीधा लिख दो, 2:3, 5:7 और 3:10। कैसे लिखना है, पहले लिखो ए अनुपात बी, फिर लिखो बी अनुपात सी, फिर लिखो सी अनुपात डी, और आगे अगर और भी दे रखा है तो ऐसे लिखते चले जाओ इसको। जब इधर से आप मल्टीप्लाई करोगे ए और डी, पहला और आखिरी का अनुपात सीधा सीधा आप ऐसे निकालोगे, ए और डी का अनुपात, क्या पूरा मल्टीप्लाई किधर क्या क्या आएगा, 2 × 3 × 5, ठीक है, 2 3 5। इधर क्या आएगा देखो, 7 3 और 10, मतलब 3 × 7 × 10। अब जो कट रहा है 3 से 3 गया, और आपका 5 से 5 दूनी 10, और 2 से 2 गया, 1:7 है कहीं ऑप्शन में, 1:7। ठीक है, अगर आपको पहला आखिरी पूछे तो। अभी क्वेश्चन आने वाला था ये, और मन में चल रहा होगा आपके कि पहला और आखिरी पूछ ले तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो और भी इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बस मैं आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको देखो, जब एक बार आपका मैथ अच्छा हो गया ना, फिर तो आप किसी भी मोड़ पे कैसे पढ़ लेना, फिर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दिक्कत होती है स्टार्टिंग आपकी अगर अच्छी हो गई तो वही काम मैं आपके लिए करने के लिए बैठा हूँ, इसीलिए मैंने आपको नंबर दिया है। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो आप मुझे सेंड कर दीजिए, उसका कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। सेम आप करोगे, देखो ए के लिए 2 4 और 6 क्या आएगा, 2:4:6। ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन में पढ़ते हो बैठ के, एग्जाम देते हो, सीधा सोल्व करना है ऐसे ही, 3 5 और 7, 3 5 और 7। कटिंग हो रही है कहीं, देखो 3 से कट रहा है ये, 3 दूनी 6, बाकी 7 पंजे 35 आ गया, और 4 दूनी 8 दूनी 16 रेशियो 35। कहीं ऑप्शन में हो तो लगा दो और आगे जाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब कर लोगे आप इनको, ABC सेम आ गया क्वेश्चन, शायद कॉपी हो गया होगा। 6 और 8 का ऑप्शन दे रखा है, 6 और 8 कहीं है, 6 और 8 देखो, हाँ ये क्वेश्चन लिया मैंने इसीलिए था। एग्जामिनर ने क्या करा था एक पेपर में कि इसमें 2 कॉमन दे दिया ऑलरेडी। 2 कॉमन मतलब कि ये 3:4 लिखना था, लेकिन लिख दिया उसने 6:8। आप 6:8 ढूंढोगे इसमें, नहीं 3:4। 3:4 कहाँ है, ये रहा, खत्म करो। ठीक है, ये इसलिए डाला है कि घुमा रहा है, और हमें घूमना नहीं है, हमें थोड़ा एक कदम आगे चलना है। सेम क्वेश्चन आपके लिए, क्या बताया था मैंने इसमें, x का 5 गुना, देखो ये सब x लिखे हुए पहले वाले, ये सब x लिखे हुए, ये सब y है, और ये सब मतलब ये सब z है। राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, आप राइटिंग पे मत जाइए, आप बस क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, देखो जरा, एक्स वाई जेड पूछा है, तो सीधा सीधा करो कि 5 का x गुणा करने पर 6 का y में गुणा करने पर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और बराबर देखो कहाँ बैठ रहा है, 24 पंजे 120, 20 छिक्का। ऐसे यहाँ करो, क्या इसका 6 गुना करने पर इसका 8 गुना बैठ रहा है, देखो 20 छिक्का 120 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, और कहीं पर चेक करो, देखो 5 चौक 20 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा। कहाँ जा रहे हैं अलग अलग रास्ते, बराबर होना चाहिए ना। ऐसे 3 पंजे 15 और 15 छिक्का 90, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये सब। तो ये सब आंसर नहीं हो सकते, आप इसको शांति से बैठ के और अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको फीस देनी पड़ेगी, समझ में तभी आएगा। फ्री की नॉलेज समझ में कम आती। आपको मैं अपना पेटीएम नंबर दे दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर देना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे तरफ, मजाक था। A:B, B:C और C:D। ठीक है, देखो मैं ये सब लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, उनसे मैं कल आके यही पूछूंगा कि बताओ मैंने उसमें ऐसी कौन सी बात बोली थी, तो वो पकड़ में आ जाएंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। A, B, C और CD दे रखा है, और सीधा सीधा AD का निकालना है। आप अब तो कर लोगे, तब तो माहिर हो चुके होगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब हमारी जो बेसिक 2 वीडियो आने वाली है ना, बेसिक 2, ये बेसिक 1 की वीडियो थी, और बेसिक 2 में यही कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और भी आते हैं जो बेसिक में आते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद तीसरी वीडियो आएगी जो आपके निकलेगी
पढ़े ना आपने, चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, मीन प्रोपोर्शनल, वो सारी वीडियो तीसरी वीडियो आपके पास आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता के जाना, जिससे कि मैं दूसरी वीडियो आपको जल्दी ला सकूं। पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। वादा है मेरा, कोई कोर्स की फीस ले लूंगा ना ही कोर्स लॉन्च करूंगा। आपको पहले पूरा फ्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कुछ को होता है कि पेड में कुछ ज्यादा पढ़ाते तो तब पेड लॉन्च करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक बने रहे तो।